In this video, I will discuss with how to calculate the moment of inertia of any composite section. Composite section, is made up of regular figures. कंपोजिट सेक्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें उस सेक्शन की सीजी निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम सीजी निकाल लेंगे, फिर सीजी निकालकर उस कंपोजिट सेक्शन के हर एक कंपोनेंट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे और उन सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐड करके इंटायर कंपोजिट सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। तो सपोज ये एक टी सेक्शन है। इस टी सेक्शन के डायमेंशंस ये 60 mm है, ये 10 mm है, ये 10 mm है और ये लेट अस से 100 mm। हमें इस टी सेक्शन के लिए आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकालने हैं। आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई हमें निकालना है। आई एक्स एक्स और आई वाई वाई का मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टी सेक्शन about an axis passing through its centroid. So x-axis is the horizontal axis passing through the centroid, y-y is the vertical axis passing through the centroid of this T section. तो सबसे पहले तो हम सेंट्रॉइड निकालेंगे या सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस टी सेक्शन का निकालेंगे। इसके लिए हम आप जानते हैं सबसे पहले हम रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये हमने रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर लिया, x and y is the reference axis for x and y। देन हमने इस फिगर को कंपोजिट फिगर में हम इस फिगर को कंपोजिट फिगर को इस फिगर को हम दो रेक्टेंगल में ब्रेक कर लिया। सो रेक्टेंगल 1 एंड रेक्टेंगल 2 इसमें हमने ब्रेक कर लिया। फिर हम सिमेट्री चेक करेंगे। यस दिस इज सिमेट्रिकल, this T section is symmetrical about this line, is symmetrical about this line, and this line is then YY line. So the इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस YY लाइन के ऊपर ही और तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल YY लाइन के अबाउट है तो हमारा x बार निकल गया। x बार हमारा 60/2 30 mm। अब हमें y बार निकालना है। 30 y बार के लिए हम वो ये बना लेंगे, टेबल बना लेंगे, सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स, देन एरिया, देन y एंड ay, बिकॉज x तो हमें निकालने नहीं है। y is the distance of CG of rectangles from OX axis। तो सीरियल नंबर 1 हमारा कंपोनेंट पहला है रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 1। area of the rectangle is 60 into 10, area of rectangle number 1 is 60 into 10, so 600 millimeter square। y of y means y of CG of this rectangle, the CG of this rectangle will definitely lie in this line। तो ये डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस हमें निकालना है। ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हमें चाहिए। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 100 और यहाँ से यहाँ तक 5, सो 105। तो ये हो गया 105। अब हम सेकंड कंपोनेंट लेते हैं। सेकंड कंपोनेंट अगेन रेक्टेंगल नंबर 2। इसकी एरिया क्या होगी 100 into 10, ये हो गए 1000। और इसकी वाई डेफिनेटली ये यहाँ पे कहीं लाई करेगी मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस 100/2 तो 50 हो जाएगा। दिस इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 63,000,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000, टोटल ए वाई निकाल लिया, समेशन ऑफ ए वाई निकाल लिया, टोटल ए वाई हो गया 113,000 और टोटल ए हो गया हमारा 1600। वाई बार का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ए वाई अपॉन समेशन ऑफ ए। समेशन ऑफ ए वाई की वैल्यू हमारे पास है 113,000 अपॉन 1600। आप अगर इससे कैलकुलेट करें इसकी वैल्यू 70.62 आएगी। So we'll get 70.62 mm। ये वैल्यू 70.62 mm हो गया। तो अगर मैं इसे अलग से फिगर में दिखाऊं, ये हमारा टी सेक्शन है, बहुत ही सेंसिटिव है, हाथ थोड़ा भी हिलने से ये लाइन स्ट्रेट नहीं होता है। हम ये मान के चलेंगे ये लाइन स्ट्रेट्स हैं। तो 70.62 वाई बार, लेट अस से ये 70.62 हो गया। ये हमारा रेफरेंस एक्सिस था, डिस्टेंस हमारा 70.62 हो गया। और वाई बार एक्स बार तो हमें ऑलरेडी मिला हुआ था, ये हमारे यहाँ से एक्स बार है 30। तो ये हमारा सी जी, ये दिस पॉइंट इज द सी जी ऑफ दिस T6। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई वाई एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंडिविजुअल रेक्टेंगल्स के, ये रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 के हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस निकाल लेंगे और इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐड करके आई एक्स और आई वाई वाई निकालेंगे। तो लेट आई एक्स वन, let ix1, ix2 be the moment of inertia of rectangle number 1 about x-axis. Ix2 is the moment of inertia of rectangle number 2 about x-axis, and Ix is the moment of inertia of the entire lamina of the entire T section about x-axis. Ix will be then Ix will be then Ix1 plus Ix2 plus Ix2। इस तरीके से हम Ix और Iyy, सिमिलरली Iyy भी होगा। अब Ix1 क्या है, Ix1 निकालने के लिए हमें इस रेक्टेंगल की अपनी सीजी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला हमें पता है, BD3/12 अपनी सीजी। इसकी अपनी सीजी यहाँ पे कहीं पे है इस रेक्टेंगल 1 की। Ix1 कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। Ix1 का मतलब क्या है, Ix1 is the moment of inertia of rectangle number 1 about x axis। हमें रेक्टेंगल का एक अलग से एक फिगर बना रहा हूँ। ये रेक्टेंगल 1 यहाँ पे है, ये रेक्टेंगल 1 है, रेक्टेंगल 2 को मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा। तो रेक्टेंगल 1 की सीजी ये है, ये रेक्टेंगल 1 की सीजी है। रेक्टेंगल 1 की सीजी की डिस्टेंस हमें यहाँ से यहाँ ये मालूम है, फिगर में दिखाया हुआ है या टेबल में हमारा ऑलरेडी है 105, और ये डिस्टेंस भी हमें पता है 30।
ये रेक्टेंगल वन की सी जी, और हमारा इसका सी जी जो है वो सी जी यहाँ पे कहीं है। इंटायर टी सेक्शन का सी जी ये है, दैट इज द एक्स एक्स लाइन। ये जो एक्स एक्स लाइन है ये यहाँ पे कहीं, ये एक्स एक्स लाइन। तो यहाँ से अगर एक लाइन हम पास कर दें, इसको मान लीजिए हम x1 कहते हैं, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है, दैट इज आई x1 ये मालूम है डी क्यू अपॉन 12। तो आई x1 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर वन अबाउट इट्स ओन सीजी। अपने सीजी के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आई x1 हम कहेंगे। आई एक्स वन निकालने के लिए कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। फिर से मैं ये फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। रेक्टेंगल वन की सीजी, ये टी सेक्शन की सीजी, ये लाइन एक्स एक्स एक्स, और ये लाइन x1 ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। आई x1 जैसे मैंने कहा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर वन अबाउट x1 सीजी, और ये इसका फॉर्मूला आप जानते हैं होता है बी डी क्यू अपॉन 12, बी डी क्यू अपॉन 12। बी हमारा विड्थ हमारा 60, डेप्थ 10, क्यू अपॉन 12। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू जो आएगी वो है 640 डिवाइडेड बाई 12, 60,000 अपॉन 12 तो 5,000। ये वैल्यू हमारी 5,000। हमें आई एक्स एक्स वन निकालना। आई एक्स वन क्या था? आई एक्स वन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of rectangle number one from rectangle number one about x axis, and अब आई एक्स निकालने, आई एक्स वन रादर, आई एक्स वन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर वन अबाउट एक्स एक्सिस। तो चूंकि एक्स एक्सिस और एक्स वन एक्सिस पैरेलल हैं, तो हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यहाँ लगाएंगे। तो आई एक्स वन विल बी देन आई एक्स वन प्लस ए एच स्क्वायर, यही हमारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस होता है। ए एच स्क्वायर, एच क्या है? एच इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 105 है, हमने देखा है, और ये डिस्टेंस हमारी निकली थी आई थिंक 70.62। ये डिस्टेंस हमारा था 70.62। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है ये हमारा h है। तो आई एक्स वन
दिस इज 5000 प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वन हमें मालूम है ऑलरेडी, हमने उस टेबल पे लिखा हुआ है, इट इज 600 into distance between the two is 105 minus 70.62 whole square, 62 whole square. अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं टोटल वैल्यू हमारा आता है 714190.64, 714190.64, this much of millimeter to the power 4. इसी तरीके से हम आई x(x2) निकालेंगे. आई x(x2) क्या है? इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर टू अबाउट x एक्सिस. मैं ये दूसरा फिगर भी बना देता हूँ. ये रेक्टेंगल नंबर 2 है, ये रेक्टेंगल नंबर 2 है, और ये हमारा x लाइन है, और ये इसकी अपनी सीधी यहाँ पे कहीं है, तो ये लाइन होगा x2 इसकी अपनी सीधी भी ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखा है. ये डिस्टेंस यहाँ से 50 होगा, 100/2, और ये डिस्टेंस तो मालूम ही है हमें 70.62 ये डिस्टेंस. तो यहाँ h की वैल्यू यही होगी 70.62 माइनस 50, ये दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस. सो आई x(x2) इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर 2 अबाउट x एक्सिस. हमें आई x2 पता है. आई x2 आप जानते हैं BDQ/12 होता है. सो आई x2 प्लस AH² होगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा के. तो आई x2 तो हमें पता है ये क्या होगा, ये BDQ/12. ये किस लाइन को कट कर रही है? ये 100 वाली लाइन को कट कर रही है. तो यहाँ B होगा 10 और D है 100³/12 होगी. सो दिस इज BD³/12. ये इसका विड्थ है, और ये चूंकि 100 वाली लाइन को कट कर रही है, 100 वाले डायमेंशन को ये x2 कट कर रही है, तो इसका क्यूब होगा. सो 10 into 100³/12 प्लस एरिया हमें पता है 1000 है, into h². h is 70.62 minus 50 होल स्क्वायर. अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1258517.7. इसकी वैल्यू आएगी 1258517.7, 8517.7. this much of millimeter to the power 4. तो IXX then this is equal to IXX1 plus IXX2. इन दोनों की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है. ये है 714190.64 प्लस 1258517.7. इन दोनों को अगर टोटल करते हैं, टोटल करने से वैल्यू आती है 197270 197270.4 millimeter to the power 4.
So this way we can calculate the moment of inertia of t section about x axis. इसी तरीके से I y y भी हमें निकालना है, तो I y y क्या होगा? I y y will be equal to I y y1 plus I y y2. I y y1 क्या होगा? I y y1 is I y1 y1 अपने CG के अबाउट प्लस AH स्क्वायर, ये I y y1 आ जाएगा, और I y y2 के केस में क्या होगा? I y2 y2 प्लस AH स्क्वायर। तो हम निकालते हैं, फिर से दो फिगर मैं यहाँ बना देता हूँ। रेक्टेंगल नंबर 1, रेक्टेंगल 1 है, ये हमारा वाई वाई लाइन है, दिस इज आवर वाई वाई लाइन। और चूंकि ये वाई वाई लाइन और वाई वन लाइन सेम लाइन होगा, क्योंकि इसकी इस रेक्टेंगल की जो सीजी है इसी लाइन के ऊपर होगी, तो यहाँ पे ये वैल्यू जीरो हो जाएंगे, क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन इज जीरो, सो दैट्स व्हाई दीज वैल्यूज आर जीरो। तो सिंपल वैल्यू हो जाएगा आई वाई वन प्लस आई वाई टू। क्योंकि आई वाई वन एंड आई वाई वाई, अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करूँ इसके साथ ही, ग्रीन वाली लाइन, ये वाई वन लाइन है, वाई वन लाइन और वाई लाइन सेम लाइन है, इसलिए एच की वैल्यू, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस जीरो हो गया, इसलिए ए एच स्क्वायर जीरो हो जाएगी। अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो इसी तरीके से हमारा आई वाई वाई टू के केस में भी ए एच स्क्वायर जीरो हो जाएगी। ये हमारी सेकेंड ये है, ये इसकी वाई वाई लाइन है, वाई लाइन एंड वाई टू लाइन सेम लाइन, वाई वन लाइन एंड वाई टू लाइन ये सेम लाइन, जो क्योंकि दोनों की सीजी एक ही लाइन पे लाई कर रही है, इसलिए एच की डिस्टेंस जीरो हो गई और एच स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो ये रेक्टेंगल 1 के लिए था और ये रेक्टेंगल नंबर 2 के लिए था। अब तो ये वैल्यू जीरो हो गई, सो आई वाई वन क्या होगा, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ये चूंकि 60 वाले को कट करिए तो 60 का क्यूब हो जाएगा, so it is 10 into 60 क्यूब अपॉन 12 प्लस ये क्या कर रही है, ये 10 वाले को कट कर रही है, तो 10 का क्यूब हो जाएगा 100 इंटू 10 क्यूब अपॉन 12, और इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू 188,333 मिलीमीटर टू द पावर 4। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों वाई वाई एक्सिस के।